नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु सेविंग स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। इस खास शो में आज हम आपको बताएंगे कि कहां निवेश से आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा और खासकर अगर आप बच्चों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कौन सा बेहतर विकल्प आपके सामने इस वक्त मार्केट में है और टर्म प्लान क्यों है जरूरी। जी हाँ, अगर टर्म प्लान के लिए ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए जरूरी क्यों है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस शो में, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर वो भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो moneyguru@zmedia.slgroup.com यानी कि मेल के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। SMS कीजिए, सेव लिखिए और सवाल लिखकर 57575 पर आप भेज दीजिए। तो आप सभी का सवालों के जवाब देने के लिए तनवीर आलम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, फाउंडर एंड CEO फिनकार्ड। तनवीर, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया। और पहले कॉलर है हमारे साथ सचिन पटेल, मुंबई से जुड़ रहे हैं, 34 साल इनकी उम्र है। अब इनका सवाल क्या है, किस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जी सचिन, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? तो लाइन फिलहाल कट गई है, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की। चूंकि सचिन ने तनवीर ये सवाल मेल के जरिए भी हमसे पूछा था, तो 34 साल की उनकी उम्र है, सर्विस में है, 8.5 लाख का उनका पैकेज है एनुअली और उनके पास ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी चल रही हैं। LIC पॉलिसी है जिसमें जीवन आनंद और जीवन सरल का उन्होंने जिक्र किया है। PPF है 3000 पर मंथ जो कट पाते हैं पिछले 2 साल से। SIP है, HDFC टैक्स सेवर प्लान है उनका, और साथ ही साथ एक LIC पॉलिसी भी है जीवन अंकुर के नाम से जो 2014 से चल रही है 3 लाख की। तो ऐसे में वो ये जानना चाहते हैं कि उनका 3 साल का जो बच्चा है तो उसके लिए किस तरीके से बेस्ट चाइल्ड प्लान इन सभी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हो सकता है। ओके, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फिलहाल मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स जो LIC के अलावा उन्होंने HDFC टैक्स सेवर में जो निवेश किया है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा PPF के ज़रिए टैक्स सेविंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और उन्होंने फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम भी निवेश किया अपनी बच्ची के लिए। लेकिन सुकन्या समृद्धि स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी है जब जिनकी टाइम होराइजन जो इन्वेस्टमेंट की है 5-6 साल है, उनके लिए बहुत अच्छा स्कीम है क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकी टैक्स फ्री रहती है और इनको ATC में टैक्स रिबेट भी मिलता है। लेकिन जिनका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का 10 साल या उसके बेहतर उससे बड़ी लंबी हो तो उनके लिए नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए SIP करना बेहतर रहेगा। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट मौजूदा इन्वेस्टमेंट है मैं 3 कैटेगरी में स्प्लिट करूंगा। एक तो उन्होंने टैक्स सेविंग के लिए किया है जो कि सही है। LIC की जो इन्वेस्टमेंट्स है मैं इसे सब ऑप्टिमल कहूँगा या बहुत अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि LIC की जो रिटर्न पहले ज़माने में जब इंटरेस्ट रेट 12% का था उस टाइम सही हुआ करता था। आज के मौजूदा हालत में जीवन आनंद जीवन सरल की जो रिटर्न देखेंगे मुश्किल से 5 और 6 के बीच में मैक्सिमम रिटर्न आता है टैक्स फ्री। और क्योंकि इसकी अवधि बहुत लंबी होती है उस अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड इससे कई गुना बेटर रिटर्न देगी। और यह देखा गया है कि अगर आप 10 साल से ज़्यादा किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको हिस्टोरिकली देखेंगे कभी भी आपकी कैपिटल लॉस नहीं हुई होगी। सबसे बेहतर तरीका इन्वेस्ट करने का है SIP के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें अगर आपकी टाइम होराइजन बहुत लंबी है। तो अगर टाइम होराइजन लंबी नहीं है बच्चे की एजुकेशन के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, उसका लाभ उठाएं आप।